प्रियम्पशन के लिए तो मैम फिर अराइवल टाइम भी चाहिए होगा ना? हाँ जी, अराइवल टाइम चाहिए बस। ओके, अब आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं। अराइवल टाइम गिवन है आपको, बर्स्ट टाइम गिवन है और प्रायोरिटी नंबर गिवन है। अब आपने प्रायोरिटी स्केजुलिंग करनी है लेकिन प्रियम्पशन के साथ करनी है। सबसे पहले आपने गैंट चार्ट ड्रॉ करना है और आपका जो है वो अराइवल टाइम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रोसेस आपके पास आया है P1 जो कि 0 पर आया है और एक ही प्रोसेस है। जब एक ही प्रोसेस है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, किसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। आपने उसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देना। तो 0 से आपका स्टार्ट हुआ है P1 प्रोसेस। अब प्रियम्पशन में हमने क्या कहा था? प्रियम्पशन में हमने कहा था कि जब न्यू प्रोसेस आता है तो आप उस करंट रनिंग प्रोसेस को स्टॉप कर दो कंपेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आया है वो P2 प्रोसेस आया है, वो अराइव हुआ है 1 सेकंड पे। अब जब 1 सेकंड पे वो अराइव हुआ है, ये तो चूंकि P1 अभी कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, अभी इसने 1 सेकंड ही एग्जीक्यूट हुआ, तो आपने इसका रिमेनिंग टाइम नोट कर लेना कि ये अभी 7 सेकंड और एग्जीक्यूट होगा। देन आपने देखा कि 1 पे एक न्यू प्रोसेस आया है जिसकी प्रायोरिटी हाई है करंट रनिंग प्रोसेस से। अभी जो प्रोसेस चल रहा था वो P1 प्रोसेस था, उसका प्रायोरिटी नंबर 3 था, लेकिन जो न्यू प्रोसेस आया है उसका प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो हमने कहा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस P2 की प्रायोरिटी हाई है, तो आपने P1 को स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट आपने स्टार्ट कर दिया P2 प्रोसेस। अब P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है वो 1 है, तो इसने 1 सेकेंड ही चलना है, ये 2 पे स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसका ये वैसे ही कंप्लीट हो गया आपका। इसका रिमेनिंग टाइम जो है वो अब 0 है, ये कंप्लीट कर चुके हैं अपने एग्जीक्यूशन। इसको आप कट कर दो, ये खत्म हो गया आपका प्रोसेस। ठीक है। दोनों तरह से ओके। अच्छा, अब हमने 2 पे P2 को स्टॉप कर दिया क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई थी। अब वो आपका खत्म हो गया प्रोसेस। अब आपके पास कौन कौन से प्रोसेस पड़ा हुआ है? जब आपके पास टाइम 2 है तो आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक आपके पास P1 प्रोसेस है और एक आपके पास न्यू प्रोसेस आया है P3 जिसका प्रायोरिटी नंबर हाई है। प्रायोरिटी नंबर लो है मीन्स प्रायोरिटी हाई है। तो जब आपके पास टाइम जो है वो 2 सेकंड हुआ है तो आपके पास अब एक P3 प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है और एक P1 प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों में से आपने देखा प्रायोरिटी नंबर लो किसका है? P3 का। इट मीन्स कि इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो अब आप स्टार्ट कर दोगे P3 को। ये समझ आ रही है ना क्लास? ये समझ आ रही है गैंट चार्ट किस तरह से ड्रॉ है? जी मैम। ठीक है। अब आपने P3 को स्टार्ट किया है। अब P3 कहाँ पे स्टॉप करेगा? 3 पे स्टॉप करेगा, क्योंकि 3 पे हमारे पास न्यू प्रोसेस आ रहा है, लेकिन जो न्यू प्रोसेस आ रहा है उसका प्रायोरिटी नंबर लो ही है।
तो इसलिए P2 ही अपने एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, आप स्टॉप भी कर सकते हो, अगर नहीं भी स्टॉप करना तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आपके पास 4 पे एक न्यू प्रोसेस आ रहा है जिसका प्रायोरिटी नंबर जो है वो ज्यादा है P3 से, तो इट मीन्स कि P3 जो है वो अब P3 ही एग्जीक्यूट करेगा, आपके पास P4 या P5 में से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो P3 कब तक एग्जीक्यूट करेगा? 5 सेकेंड्स तक। ये पॉइंट समझ आ गया ना किस तरह से हमने इसकी एग्जीक्यूशन की है। 3 पे आप यहाँ पे वो भी बना सकते हो, इस तरह भी आप लिख सकते हो। P2 को 3 पे स्टॉप किया आपने, फिर 4 पे स्टॉप किया, लेकिन चलेगा आपका P2 ही। टू से 5 तक आपका P3 प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि प्रोटीन उसी प्रोसेस की हाई थी, इसी वजह से वो भी चला है 5 तक। उसके बाद 5 के बाद ये एंड हो जाएगा P3 प्रोसेस। देन अब आपके पास जो है कोई न्यू प्रोसेस नहीं आ रहा, तो अब आपने अराइवल टाइम चेक नहीं करना। अब आप डायरेक्ट देखोगे प्रायोरिटी नंबर किसका है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। अब आप देखो आपके पास ये 3 है P1 प्रोसेस, तो प्रायोरिटी नंबर 3 है, P4 का भी 3 है, दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में से पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ था? आपने देखा पहले P1 अराइव हुआ, क्योंकि ये 0 पे हुआ और ये 3 पे हुआ, तो जो प्रोसेस पहले अराइव होगा पहले उसको आप प्रायोरिटी दोगे। तो नेक्स्ट जो बारी होगी वो आपकी P1 की होगी। P1 ने 1 सेकेंड एग्जीक्यूट कर लिया था, अब इसने 7 सेकेंड्स और चल रहा है, तो ये 12 पे आपका एंड होगा। 7 12 5 12। देन उसके बाद आपका कौन सा प्रोसेस चलेगा? अब ये आपका प्रोसेस P1 कंप्लीट हो गया, इसको भी आपने कट कर दिया। देन अब दो प्रोसेस रह गए, P4 है, P5 है, इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P4 की है, और P4 ने 2 सेकेंड एग्जीक्यूट करना है, तो नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा वो P4 होगा। 2 सेकेंड्स चलेगा, तो मीन्स यहाँ 14 पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक प्रोसेस रह जाएगा आपके पास P5, और P5 ने 6 सेकेंड्स चलना है, तो 14 + 6 20, ये आपका 20 पे एंड होगा। ये गैंट चार्ट समझ आ गई है सबको किस तरह से ड्रॉ हुआ है? यस मैम, आ रही है। अब उसके बाद असल जो काम है ना वो आपका गैंट चार्ट ही ड्रॉ करना है। अगर वो आप सही ड्रॉ कर लेते हो ना तो मतलब आप बाकी भी आपका सही आ जाएगा आंसर। अब आपने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है? फिनिश टाइम माइनस अराइवल माइनस टाइम। अराइवल टाइम। चलिए अब ये ठीक कौन करवाएगा?